के लिए एक दुकानदार अपने सामान पर उसकी लागत मूल्य से 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है। उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो MP और CP का क्या रेशियो दे रखा हुआ है कि अगर CP 100 है तो MP 180 है। उस MP यानी 48% की छूट दी जाती है, तो उसने सामान कितने में बेचा है? तो 52% पे बेचा है। ठीक है, 52% पर अगर बेचा है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो पहले 50% निकालो, 90। ठीक है, 50% कितना हो जाएगा यहाँ पे? 90। ठीक, और 2% यानी 2% का क्या मतलब हो गया? 36 यानी 93.6, 93.6। ठीक है, तो 100 का सामान था, उसने बेचा कितने में? ये SP आई ना आपकी, तो 93.6 कितने का लाभ इसमें कमा रहा है या हानि हो रही है? तो हानि हो रही है, क्योंकि 100 रुपये का सामान था, 93 रुपये 6 पैसे में बेचा है, तो हानि हो रही है। तो कितने की हानि हुई है? 6.4 की। कितने पर? 100 पर। ठीक है, 100 CP है ना, तो 100% पर कितना हो जाएगा? 100 से 100 चला गया तो 6.4% आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी मूवी टिकट की कीमत में 12.5% की वृद्धि हो और टिकटों की बिक्री में 8.5% की वृद्धि हो तो आय में परिवर्तन कितना होगा? आय में कितना परिवर्तन होगा ज़रा देखते हैं। तो देखो 12.5% का क्या मतलब होगा? कीमत यानी प्राइस, यानी कोई सामान जो है 8 था वो 9 हो गया है। 12.5 का मतलब होता है 1/8। इसी तरीके से जब बिक्री हुई है तो टिकटों की बिक्री यानी क्वांटिटी 8.5 का मतलब कितना हो गया? 8.5 यानी 8.5 का मतलब है कि 17/2 यानी 17/200। यानी कोई सामान 200 क्वांटिटी थी और अब कितनी हो गई है? 217। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको दे देगा आय में परिवर्तन। ठीक है, ये 1600 आएगा और ये कितना आ जाएगा? देखिए 9 दूना 18, 1800 और 17 नवैया कितना होता है? 153। तो आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1800 और 153 यानी 19 और 53, 1953 आ जाएगा। ठीक, कितने का गैप आया? 1600 से 1953 के बीच में कितने की गैपिंग आई? 353 की। 353 कितने पर? 1600 पर। तो 100 पर कितना? 100% के लिए 100, जीरो से जीरो गया। 16 दूना 32 का 3, 16 दूना 32, एक पॉइंट लगा 10, एक जीरो बढ़ाया 100, 16 छंग 96, 4, 16 दूना 32, 16 25 80। इतना आपको आंसर लाना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50,000 पर एक वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि इसे अर्धवार्षिक संयोजित किया गया। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर अर्धवार्षिक है तो 8% का मतलब 4%, और 2x + x²/100 यानी 8.16%। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज का रेट। तो 50,000 पर कितना? 50,000 पर कितना? तो 8.16 इंटू 50,000, ये पॉइंट हटाएंगे और ये 100% का और ये पॉइंट 100, ये 4 जीरो से 4 जीरो गया। अब 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? इस वाली वैल्यू का आधा कर दें और 10 से गुणा कर दें, यानी एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दें। ये आपका आंसर हो गया। असीमा ने 26 मार्च 2022 को 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 75,000 रुपये उधार लिया। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को खाता साफ कर दिया तो उसने कितनी राशि का भुगतान किया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। HW है आपके लिए, नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता देना, अगली वीडियो में मैं इसको मेंशन करवा दूंगा, यानी इसका सोल्यूशन दे दूंगा। धन्यवाद।